नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2021 की प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। इसमें हम आपका पूरा 2021 का एक ओवरव्यू जानेंगे, आपके करियर को लेके, लव लाइफ को लेके। ओरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं कि कैसे ये 2021 के लिए प्रिपेयर हुआ जाए, खुद को प्रिपेयर किया जाए, क्या आप एडवाइस ले सकते हो, कौन सी चीज़ों से आप बच सकते हो। एक बेसिक पूरी 2021 की गाइडेंस आपके लिए आज आ रही है। आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए कि कैसे ये न्यू ईयर में हमें एंटर करना चाहिए एंड व्हाट ऑल शुड वी लुक फॉरवर्ड टू इन दिस ईयर। तो ये हम ज़ोडिएक साइन वाइज करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए। अगर आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आपके साल के लिए या आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मून सिनर्जी पे, या तो आप मेरे को ईमेल लिख सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स हैव अ ग्रेट ईयर ऑल ऑफ अस। हेलो वर्गो, वेलकम टू द वीडियो। आपको शायद स्क्रीन पे ना दिख रहा हो बट यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरे कार्ड स्प्रेड आउट कर लिए हैं। आपकी स्प्रेड है यहाँ पे जिसमें मेरे को एक कंप्लीट ओवरव्यू दिख रहा है कि 2021 आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो चलिए 2021 के पहले हम बात कर रहे थे 2020 आपके लिए कैसा गया, उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है 8 ऑफ कॉइंस का, और ये कार्ड हमें बता रहा है कि 2020 में आपने बहुत खुद के ऊपर काम किया है, चाहे वो छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्सेस ना किए हों या जस्ट इन जनरल घर के काम सीखे हों या कुछ भी, ठीक है। आपने बहुत सेल्फ वर्क किया है, अपने आप को बेटर किया है एंड ये बहुत क्लियरली कार्ड्स में इंडिकेट हो रहा है। चाहे वो थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, काम को थोड़ा अच्छे से समझा हो और पढ़ाई की हो, मन लगा के नई नई चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट किया हो, टेक्नोलॉजी में आपने एडवांसमेंट की हो, टेक्नोलॉजी को आप एक्सपोज हुए हो, बहुत कुछ आपने जस्ट सीख सीख के अपने आप को ग्रो किया है एंड 2020 वाज ऑल अबाउट दैट फॉर यू। अब हम एक बात करते हैं कि ओवरव्यू 2021 आपके लिए कैसा जाता हुआ दिख रहा है एक ओवरव्यू में। उसके लिए हमारे पास कार्ड है द कार्ड ऑफ एम्प्रेस का। नाउ ब्यूटिफुल कार्ड टू हैव। नाउ ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि 2021 आपके लिए बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ योर मनी, इन टर्म्स ऑफ योर लग्जरी, जस्ट इन टर्म्स ऑफ एक सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट की हर्ष। ठीक है, तो 2020 में आपने जो सब सीखा, व्हाट ऑल यू वेंट थ्रू, 2021 उतना ही कंफर्टेबल लग रहा है आपके लिए कि जा रहा है, अच्छे से जा रहा है और आप उसमें आरामदायक जा रहा है, कुछ तकलीफ आती हुई नहीं दिख रही है आपके लिए एज सच। अब हम चलिए थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं आपके करियर की, आपकी पढ़ाई की, फाइनेंसेस की, कि वो कैसे जाते हुए दिख रहे हैं फॉर द ईयर ऑफ 2021। उसके लिए हमारे पास 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। द फर्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ मैजिशियन, द सेकेंड कार्ड इज द कार्ड ऑफ डेविल एंड द थर्ड कार्ड इज द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। नाउ तीनों भी मेजर आर्कना के कार्ड्स हैं। तो उससे पहली बात तो मैं आपको ये बोल दूं कि आपके लिए ये साल करियर लिखा हुआ है, ठीक है। इट्स नॉट वेरी सो मच कि आप उसमें कुछ कर सको, बट वैसी सिचुएशन ही आपको वैसी मिलती जाएगी कि आप उसमें ज्यादा कंट्रोल आपका रहेगा नहीं। सिचुएशन ही वैसी आएगी कि द सिचुएशन विल डिमांड आपके लिए लीडरशिप पोजीशन पे आने को, कि बस बन जाएगा। आपको उसके लिए फाइट भी नहीं करना पड़ेगा कि नहीं मुझे वो अथॉरिटी वाली पोजीशन चाहिए, अपने आप ही आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो वैसी वाली सिचुएशन है। एक सिचुएशन होती है जिसमें हम कुछ मैनेज कर सकते हैं और एक होती है कि हालात ही वैसे हम कुछ कर नहीं सकते। तो करियर में हालात ही वैसे हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, बट गुड न्यूज इज कि पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो पहली बात करते हैं द कार्ड ऑफ मैजिशियन की कि 2021 के लिए ये कार्ड क्यों आया, ये कार्ड क्या कह रहा है हमें। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आप कोई अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हो सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, मैनेजरियल पोजीशन पे, अपने से सीनियर वाली पोजीशन आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, कुछ अच्छा मिलने की पॉसिबिलिटी है, कुछ ऐसा भी कस्टमर रिलेशंस वाले भी कुछ काम आपको हो सकते हैं कि जिसमें आप कस्टमर सर्विस करो, डायरेक्ट वन ऑन वन आपका बेसिस विद द क्लाइंट है, वैसे टाइप का भी आपका कुछ काम हो सकता है। बट इतना जरूर है कि अपना ये जो दिमाग है ये आपको खा सकता है अंदर ही अंदर, ये आपको कुछ उल्टा करवा सकता है, तो उस चीज को ध्यान में नहीं देना है, ठीक है। मन को ओवर पावर मत करने देना अपने आप को, और इतना भी संभालना है कि अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो आपका बॉस या मेनली तो मेरे को आपका बॉस ही लग रहा है, बट इन जनरल कॉलीग्स भी
थोड़ा ऐसे हो सकता है कि वो आपके काम में टांग अड़ा दे या अच्छे खासे काम में सा तीली छोड़ दे, वो भी चीज की पॉसिबिलिटी है। तो इजीली किसी को भी ना अपने इनर सर्कल में आने मत दो। और अगर कोई ऐसा आपके लाइफ में डेविल बनने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस या प्रोफेशनल लाइफ, तो जस्ट सी टू इट कि उसको थोड़ा दूर रखना है, या उसको उतनी पावर ही मत दो कि वो आपके ऊपर उतना चढ़ते जाए। एक होता है कि मुझे पता है वो ऐसे हो रहा है बट मैंने उसको अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, तो आपने बस वही यूज करना है फॉर द ईयर ऑफ 2021। क्योंकि आप में स्किल्स सारे हैं हर चीज मैनेज करने के लिए, आप वो हो उतने लायक, आप केपेबल हो। जस्ट सी टू इट कि ये लोग आपको बिना मतलब तंग ना करें, ठीक है। और तीसरा कार्ड हमारे पास आया है द कार्ड ऑफ टेम्परेंस का। नाउ ये कार्ड हमें ये कह रहा है कि करियर आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है फॉर दिस ईयर, ग्रोथ दिख रही है, स्मूथ फ्लोइंग दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है काम में। जब मैजिशियन और टेम्परेंस दोनों का पावरफुल इतना कॉम्बिनेशन आपके लिए करियर में आया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। ग्रोथ डेफिनेटली है, इतना है कि आप सरप्राइज हो जाओगे खुद से कि ये कैसे हुआ, मैंने ये कैसे कर लिया, ठीक है। वैसे वाली लेवल की ग्रोथ है। एंड अबंडेंस भी है, ग्रोइंग एनर्जी है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, प्योर हार्ट है। तो मैजिशियन भी और टेम्परेंस भी प्योर हार्ट है। सिर्फ ये किसी को डेविल बनने की मौका मत दो कि कोई इतने प्योर इंसान को कोई क्यों तंग कर जाए, और अगर कोई तंग करे तो उससे तंग हो मत जाओ, उसको कोशिशें करने दो ना। आप अपना बेस स्ट्रांग रखो। अगर आप और आपके बॉस का कम्युनिकेशन या रिलेशन अच्छा है तो कोई आपका कॉलीग कितना भी कुछ करे वो नहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता। फिर वो आपका बॉस आपको क्वेश्चन करे तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई दो लोगों के बीच में तीसरे को घुसने मत दो, क्योंकि वो तीसरा बंदा प्रॉब्लम कर सकता है। ये थोड़े करियर वाइज में दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। एंड या अदरवाइज आपका करियर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। मैजिशियन का कार्ड से तो मान लो कि बहुत सही ही है। मैजिशियन के कार्ड में ना ये चारों स्वीट्स हैं एंड उसके वो पावर में है, उससे वो कंट्रोल में है। तो सेम आपके करियर में कि सब सॉर्टेड है, आप कमांड में रहोगे, आप पोजीशन में रहोगे, एंड बस फाइनेंसेस वाइज भी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है आपका करियर। तो टेंशन की बात ही नहीं है। 2021 इज योर ईयर फॉर योर करियर एडवांसमेंट्स। अब हम बात करते हैं आपके लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप्स की, कि वो कैसे जाते हुए दिख रहे हैं फॉर द ईयर ऑफ 2021। तो चलिए उसकी बात करते हैं। वहां पे हमारे पास कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, पेज ऑफ कप्स का, किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पहली बात तो ये कार्ड्स, अगर आप सिंगल हो तो आई वुड सजेस्ट कि रिलेशनशिप में मत जाओ, और अगर आप जा रहे हो तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत फ्लर्टेशियस वाले वाइब्स दिख रहे हैं, ठीक है। मैं आपके ये अगर आप रिलेशनशिप में हो तो नहीं सजेस्ट कर, रिलेशनशिप में हो तो उसके लिए बाद में एक कार्ड आया है, मैं उस पर जरूर आऊंगी। बट फिलहाल अगर आप सिंगल हो तो फ्लर्ट अराउंड, हैव फ्लिंग्स टाइप वैसे वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत कुछ सॉलिड होती हुई नहीं दिख रही। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो भी मुझे उतनी सॉलिड होती हुई नहीं दिख रही है कि चलो शादी कर लेते हैं वाली एनर्जीज। थोड़ी नॉर्मल एनर्जीज हैं। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप में, बहुत सारे लोगों का ओपिनियंस आ जाते हैं आपके रिलेशनशिप में, बहुत पीपल 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 वाली एनर्जी लग रही है फॉर योर लव लाइफ। तो लव लाइफ उतनी स्ट्रांग होती हुई नहीं दिख रही है मेरे को फॉर द ईयर ऑफ 2021। बट अगर कुछ लोग चाहें कि नहीं भाई मुझे तो यही साल में मेरी रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है, तो उस चीज की पॉसिबिलिटी है, श्योर है, बट उतनी स्ट्रांग नहीं है। आई वुड से 30-40% पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ अगर चाहो तो श्योर गो अहेड, बट सबके लिए मैं ये नहीं कह सकती हूँ। बाकी लोगों के लिए इट्स जस्ट वेरी हल्का फुल्का एनर्जी, प्लेफुल एनर्जी है, बहुत पीपल पीपल एनर्जी है। बी फ्रेंड्स, बी बी हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स। आप अगर रिलेशनशिप में भी कोई हो तो उतनी सीरियस रिलेशनशिप होती हुई नहीं दिख रही है आपके लिए, बहुत एक जनरल चिल काइंड ऑफ वाइब लग रही है आपकी लव लाइफ को लेके फॉर द नेक्स्ट ईयर। चलिए आगे बात कर लेते हैं, जेम कार्ड की हम बात कर लेते हैं कि उसमें आपको क्या मैसेज आ रहे हैं कि फिलहाल आप ये जो क्रॉस रोड पे खड़े हो या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले पॉइंट पे खड़े हो कि आप 2020 से 2001 में जा रहे हो, तो आपके मन में चल क्या रहा है फिलहाल, आपको माइंड आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ हद तक ऐसा है कि आप कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस करना चाहते हो, कुछ चेंजेस लेके लाना चाहते हो, बट आपकी इनर वॉइस आपको कह रही है कि तुम नहीं कर पाओगे, मत करो। तुम चाह तो रहे हो सुबह 5 बजे उठना, बट तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे काइंड ऑफ है कि आप खुद को कन्विंस कर रहे हो कि आप ब्लॉक्ड हो या स्टक हो कि यार मैं सुबह 5 बजे उठना तो चाहता हूँ बट रात को नींद नहीं आती है,
कि यार रात को बहुत काम आ जाता है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं मूवीज देख रहा होता हूँ, तो आप खुद को ब्लॉक और स्टक फील करवा रहे हो। ठीक है, कि आप करना तो कुछ चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, आप कर नहीं सकते, खुद ही आप एक्सक्यूजेस लेके आ रहे हो आपके लिए। तो ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप में एबिलिटी है कि जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आप इनको ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, बट नाउ इट्स द टाइम टू टेक एक्शन और बी डिटरमाइंड कि आप ये चेंजेस लाके रहोगे, आप जो चेंजेस चाह रहे हो आप वो लेके आओगे और ये एक्सक्यूजेस देना बंद कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आप पूरे कंप्लीटली केपेबल हो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो अगर आप खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो 2021 में, तो खुद पे भरोसा रखो कि आप कर सकते हो और एक्सक्यूजेस देना बंद करो। अगर मैं एक जनरल कहना चाहूँ तो एमिट्रिन करके एक स्टोन है, आप अगर वो यूज करो या वो पहनो तो वो आपको थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है फॉर द ईयर ऑफ 2021। नाउ अगेन सिंस ये एक जनरल रीडिंग है तो जनरली कह रही हूँ, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, पर्सनली जानना चाहते हैं कि क्या स्टोन आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है, तो आप डेफिनेटली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बट इन जनरल एमिट्रिन एक स्टोन है जो आपको यूजफुल हो सकता है। अब बात करते हैं कि जेन कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं आपके लिए। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड है हार्मनी का और एक्सपीरियंसिंग का। नाउ ब्यूटिफुल कार्ड्स टू हैव। नाउ पहली बात तो हार्मनी की बात करते हैं कि आपने हार्मनी मेंटेन रखनी है आपकी लाइफ में। ऊपर नीचे कुछ भी हो गया, कुछ प्रॉब्लम अगर 2021 में आ गई, वैसे तो दिख नहीं रही है बट कुछ अगर आ गया, तो आपने उसमें बैलेंस मेंटेन करना है, अपना मन शांत रखना है, एक हार्मनी मेंटेन करनी है, पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना है कि ठीक है मैनेजेबल हो जाएगा, मैनेज कर लूंगी, सब सही है। ठीक है, तो खुद को एजिटेट मत करना है, खुद को तहस नहस नहीं करना है, खुद शांत रहना है। जितना आप शांत रहोगे उतना आप चीजों को, सिचुएशंस को बेटर वे से डील कर पाओगे। दूसरा कार्ड है हमारे पास एक्सपीरियंसिंग का। ना ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि लाइफ में ऐसे होते हैं ना कि यार काम किया जाए कि ये किया जाए, ये लाइफ क्या एक्सपीरियंसेस ऐड करेगा, ये लाइफ में पैसा और वो सब चीजें ऐड करेगा। तो ये साल ना चूज एक्सपीरियंस, कुछ भी हो ना एक्सपीरियंस करो चीजों को। आप या तो क्लबिंग जा सकते हो या कोई पॉटरी क्लास जा सकते हो, कोई ड्राइंग क्लास जा सकते हो, वो आपको एक्सपीरियंस करने मिल रहा है, वो आपके एक्सपीरियंसेस में एड ऑन हो रहा है, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं। तो जो भी हो ना चूज एक्सपीरियंसेस ओवर बाकी के चीजें फॉर दिस ईयर। हर चीज को अच्छे से एक्सपीरियंस करो, इंजॉय इट, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, सिचुएशन, पीपल, जो भी एक्सपीरियंस गेन करो रादर देन जस्ट बीइंग और जस्ट वेस्टिंग योर मनी। ठीक है, तो एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको एंड ओवरऑल ये साल को शेप करने में भी हेल्प करेंगे, सो डू दैट। आगे बात करते हैं हमारे लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स के कि मून एनर्जीज आपको क्या कहना चाह रही है। तो उसके पास हमारे पास कार्ड आया है ब्लू मून का एंड न्यू मून इन लिब्रा का। नाउ लेट्स सी ये कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं कि जैसे कि आपके जेम्स कार्ड ने कहा था कि आप में वो कैपेबिलिटी है टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, तो वैसे ही ब्लू मून कार्ड आपको कह रहा है कि आप खुद पे भरोसा रखो, विश्वास रखो कि आप जो चीज को बोल रहे हो ना कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, खुद के लिए आप जो ब्लॉकेजेस सेट कर रहे हो, तो ब्लू मून कार्ड आपको कह रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ। ये जो इम्पॉसिबल भी आप जो चीज को मान रहे हो ना, आप वो चीज को कर सकते हो, आप उस चीज को इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो। तो खुद पे सिर्फ थोड़ा सा भरोसा बनाए रखना है थ्रू आउट दिस ईयर। ठीक है, तो ये मैसेज आपने पूरे साल भर अपने पास रखना है। दूसरा कार्ड न्यू मून इन लीब्रा आपको ये कह रहा है कि शायद पॉसिबिलिटी है कोई न्यू रोमांटिक साइकिल के शुरू होने की। तो जैसे कि था हमारे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड, फ्लिंग्स, रिलेशनशिप्स हियर देयर। ठीक है, तो ये कार्ड भी कह रहा है कि इन फ्लिंग्स में से या इन फ्लर्टेशियस जो आप इधर उधर फ्लर्ट कर रहे हो, उनमें से भी एक वो ऐसा रिलेशनशिप होगी जिसमें बहुत पोटेंशियल है कुछ बड़ा बनने की, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की। तो अगर आप सिंगल हो तो बी केयरफुल कि कौन से लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो, कि उनमें से एक ऐसा होगा जिसके साथ कुछ अमेजिंग होने के चांसेस हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, जैसे मैंने पहले कहा था, तब ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप आपके रिलेशनशिप में एक नया कुछ साइकिल लेके आ सकते हो। जैसे आप ऑलरेडी डेट कर रहे हो तो एक नया साइकिल आ सकता है कि आप शादी करना चाहते हो, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में एक नया साइकिल आ सकता है, जैसे कि बच्चा प्लान करने का साइकिल आ सकता है। ठीक है, तो कुछ नयापन आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइकिल में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये थी आपकी 2021 की रीडिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आप रेजोनेट कर पाए हो इससे, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, और मेरे साथ बने रहने के लिए, हमारी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना मत। आई विल सी यू अगेन वेरी सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो। हैव अ ग्रेट ईयर। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर।